हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज माय टॉपिक एटम। फ्रेंड्स, आज हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक एटम कैसे क्या होता है, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब दिस माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज एटम पे बात करेंगे। तो फ्रेंड, जो एटम होता है वो सबसे छोटा होता है। जो हमारा केमिस्ट्री में होता है वो एटम होता है, सबसे छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, एटम की जो रेडियस होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर होती है। और अगर आप इसे एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स, अगर एटम के न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें, एटम में जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो अगर न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 1 फर्मी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एटम के न्यूक्लियस की रेडियस है 10⁻⁻15। तो एक एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझिए, ये हमारा पूरा एटम है। और एटम के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के आसपास जो होते हैं वो ऑर्बिट होते हैं, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, समझेंगे प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन पे। तो फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इसकी खोज जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन ने। कब की? 1931 में। कब की? 1931 में। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। एंड मास की बात करें तो फ्रेंड्स, इस पर जो मास होता है 1014 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन आइटम के बराबर इसमें मास होता है। तो मास को अगर ऐसे भी बोल सकते हैं 1/1814, या बोल सकते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। फ्रेंड्स, बहुत एग्जाम में आता है कि हम लोग इसके यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। यूनिट किसमें लिखी है? पहले ऑप्शन आ जाता है 9.1 × 10⁻31, तो इसी पर हम लोग टिक कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं यूनिट में गड़बड़ हो जाती है, लिखा होता है ग्राम। तो ग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे रहते कहाँ हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में हमेशा, मतलब जो उसके आसपास भ्रमण करते रहते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट में, ये जो ऑर्बिट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। फ्रेंड, इसके लिए हमारे बोर साहब जो थे, उन्होंने ये इस सूत्र दिया था 2n²। n क्या है? ऑर्बिटों की संख्या। अगर यहाँ पर 1 लिख देंगे तो 2 बन जा 2। तो पहले ऑर्बिट में कितना पाया जाए? 2। यहाँ पे n क्या है? ऑर्बिटों की संख्या। n अगर दूसरे कक्षा की संख्या निकालें तो n की जगह लिख लीजिए आप 2, तीसरे कक्षा की तो 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये सूत्र होता है ऑर्बिट निकालने की, मतलब कितने किसमें इलेक्ट्रॉन है। तो प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ भ्रमण करते हैं? कक्षाओं में भ्रमण करते रहते हैं। कक्षाओं में, जो मतलब न्यूक्लियस के आसपास जो कक्षाएं होती हैं तो उसमें भ्रमण करते रहते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? गोल्डस्टीन। किसने की है? गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की है वो गोल्डस्टीन ने की, और इसे नेम किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। फ्रेंड्स, इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की है। हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो डिस्कवरी की है वो गोल्डस्टीन ने की है, एंड इसे नेम किसने दिया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन पर चार्ज की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19। इसका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल सेम है, एंड न्यूट्रॉन में 0 हो जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। एंड प्रोटॉन पर जो मास होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन पर मास 1.6 10⁻⁻27
और जब इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, 1.6 × 10⁻24 ग्राम होगी, ये केजी में है। तो हम लोगों को इस बात पे विशेष ध्यान देना है, यूनिट पे। किस पे? यूनिट पे। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, जो ये न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये ऑर्बिट में भ्रमण करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एटम में इनका लोगों का स्थान कहाँ होता है। एंड न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? चैडविक। किसने की थी? चैडविक। तो फ्रेंड्स इसकी जो एक ट्रिक है वो आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो आप लोग जान ही चुके हैं। एंड प्रोटॉन पे जो मास होता है वो न्यूट्रॉन पे जो मास होता है वो प्रोटॉन के सेम होता है। कितना सेम होता है? इसमें भी सेम होता है। एंड न्यूट्रॉन में 1.6 × 10⁻27। एंड न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में रहते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे पॉजिट्रॉन कि पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। तो पॉजिट्रॉन की बात कर लेते हैं कि पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। पॉजिट्रॉन हमारे ये एटम में नहीं पाए जाते हैं, ये एक प्रकृति में पाया जाने वाला है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। तो इस पर बात कर लेते हैं पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। तो इसकी खोज किसने की? एंडरसन ने की है। इसकी खोज एंडरसन ने की है। ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 प्लस में होता है। एंड इलेक्ट्रॉन में माइनस में चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन में प्लस में होता है। तो इसका यही अपोजिट है कि ये प्लस में होता है। इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg सेम होता है। मास मतलब सेम होता है। एंड जो इसका चार्ज है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोगों को पॉजिट्रॉन भी, इस पर भी एक भी प्रश्न आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल कि एटॉमिक मॉडल किसने दिए हैं। फ्रेंड्स हमारे आज तक जो एटॉमिक मॉडल है वो 4 आ चुके हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। एंड सेकेंड नंबर पे थॉमसन मॉडल आया था, थर्ड नंबर पे रदरफोर्ड एंड फोर्थ नंबर पे नील्स बोर परमाणु मॉडल। तो फ्रेंड जो नील्स बोर ने दिया था परमाणु मॉडल वो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। जो प्रेजेंट टाइम पे कौन चल रहा है? वो चल रहा है नील्स बोर परमाणु मॉडल। इनका क्यों चल रहा है? इन्होंने परमाणु की स्टेबिलिटी बता दी थी, एटम की स्टेबिलिटी बता दी थी। तो इसका बिल्कुल फिक्स हो गया है, मतलब इन्होंने पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं पहले डाल्टन मॉडल पर कि डाल्टन ने क्या बताया था अपने मॉडल में। तो फ्रेंड्स डाल्टन साहब ने कहा था एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने पहले ही एक बात बता दी कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। कि कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ, उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। और उन्होंने बता दिया कि एटम है इंडिविजुअल। क्या होता है? एटम इंडिविजुअल मतलब कि अविभाजित, कि एटम को आप विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाजित। तो एटम तो विजुअल है, एटम जो है वो विजुअल है। तो इनके ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया था। तो अब हम सेकंड नंबर पर बात करेंगे थॉमसन मॉडल। सेकंड नंबर पर थॉमसन ने दिया था, इन्होंने दिया था 1903 में 1903 मतलब 1903 में दिया था। फ्रेंड्स आप लोगों को इसके जो ईयर है ये जरूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हम लोग 100 ईयर्स तक यही बात मानते रहे थे डाल्टन मॉडल की। 100 ईयर के बाद आया था थॉमसन मॉडल। तो इन्होंने बताया था कि एटम में विजुअल, इन्होंने बताया था डिविजुअल मतलब कि ये जो एटम है इसे विभाजित किया जा सकता है। मतलब इन्होंने पहले बता दिया कि जो डाल्टन साहब हैं उन्होंने आप लोगों को बता दिया कि एटम अविभाजित नहीं किया सकता, इन्होंने बताया कि विभाजित किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया कि परमाणु में धनावेशित भाग होता है। फ्रेंड्स इन्होंने सबसे सेकंड नंबर पे ये बात बताई कि परमाणु में पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशी मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फ्रेंड्स इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्ट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप लोगों को बताया कि जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो
पॉजिटिव होता है ना इस पे, तो इसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एंड थर्ड नंबर पर आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। तो रदरफोर्ड के में बताते हैं, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सोने मतलब सोना जो होता है गोल्ड, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो सोने का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, इसकी थिकनेस होती है 0.004 m। इन्होंने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने गोल्ड की पतली परत ली, उस पर अल्फा रे को छोड़ा, उसमें इन्होंने अल्फा रे की बमबारी कराई, और उसमें इन्होंने बताया कि इसमें से कुछ जो इसमें अल्फा रे छोड़ी, कुछ इधर साइड चली जाती है लेफ़्ट की साइड, कुछ इधर राइट की साइड चली जाती है, एंड बीच में कुछ किरणें जो होती हैं, कुछ रे होती हैं, वो वापस आ जाती हैं। फ्रेंड्स अब आप लोग बात करेंगे कि अल्फा रे होती क्या है। तो अल्फा रे जो होती है वो हीलियम का जो धनावेशित भाग होता है, जब हीलियम अपने धनावेशित भाग को, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उसे अल्फा रे कहते हैं। एंड बीटा रे क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फ्रेंड्स जैसे बात करेंगे, इन्होंने बताया कि अल्फा रे हमने मतलब छोड़ी गोल्ड की परत पे, तो कुछ रे जो होती हैं वो राइट की साइड चली जाती है, कुछ रे होती हैं वो लेफ़्ट की साइड चली जाती है, और बीच से कुछ रे वापस आ जाती हैं, तो बीच से कुछ रे वापस आ जाती हैं। तो इन्हें बताया कि एटम इज स्फेरिकल, मतलब कि एटम जो है वो गोलीय है, जो परमाणु है वो गोलीय है। फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बात आई कि मतलब जो एटम है वो गोलीय है। एटम का मैक्सिमम हिस्सा खोखला है। खोखला क्यों है, इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ रे वापस आ गए। तो इन्होंने बताया कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खोखला है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एटम के अंदर नहीं पाए जाते, एटम के बाहर पाए जाते हैं। इन्होंने एटम के बाहर, यहाँ पर बाहर लिखना है, तथा अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है एंड इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स इन्होंने एक न्यू बात बताई कि इसमें जो एक न्यूक्लियस पाया जाता है, अभी न्यूक्लियस के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। तो न्यूक्लियस का एटम की तुलना से बहुत कम होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एटम की तुलना में बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम छोटा होता है। एटम मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है। जो एटम से न्यूक्लियस होता है वो 1,00,000 गुना छोटा होता है। एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, एंड ये ऑर्बिटल है। इसमें इन्होंने बताया कि ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के आसपास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब न्यूक्लियस का नेम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस होता है एटम में। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, तो इन्होंने ही इनकी डिस्कवरी की। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो किसने की है, रदरफोर्ड ने। किसने की, रदरफोर्ड ने की। तो फिर हमारा लास्ट मॉडल आता है नील्स बोहर परमाणु मॉडल। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी बता दी थी कि एटम जो है वो उसकी जो कक्षाएं होती हैं उस पर स्थिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने बताया था कि हर एक एटम होता है, उसके बाहर जो ऑर्बिटल होते हैं उस पर जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे होते हैं, हर एक प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। तो इन्होंने किसका सहारा लिया, प्लैंक थ्योरी का। किसका, प्लैंक थ्योरी का। तो नील्स बोहर साहब थे जो उन्होंने प्लैंक थ्योरी का सहारा लिया हेल्प लिया उससे, और इन्होंने बताया कि E=SC/λ। तो लेमडा क्या है, वेवलेंथ, एंड SC क्या है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में आता है कि E=SC/λ में C क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि ये C जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल मतलब के एलिमेंट में मूव करते हैं। देखो किसी भी, आप ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी एटम के अंदर, ये एटम है मेरा, ये एटम रहा पूरा, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है,
किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में मूव करते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में मतलब हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे मूव करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे एनर्जी लेवल उतनी ही ज़्यादा होगी। जो मतलब न्यूक्लियस से जो कक्षाएं सबसे दूर होंगी उसमें एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस के पास जो मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। तो सेम एनर्जी लेवल में सभी इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी होती है। एक ऑर्बिटल में जौन से इलेक्ट्रॉन के होते हैं उसमें सेम एनर्जी होती है। मतलब कि एक कक्षा है दूसरी कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जितने भी इलेक्ट्रॉन है 8 या 16 तो उसमें सेम एनर्जी होती है। सेम ऑर्बिटल में सेम एनर्जी होती है। सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है। सभी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है। जो E1 E2 E3 E4 हैं तो इसे K L M N मतलब कि जो के पास होगा L M N। तो इन्होंने ऑर्बिट को सर्व ऑर्बिट बताया कि जो इन्होंने ऑर्बिट होते हैं ये जो आप लोगों को इन्होंने बताया नीरज साहब ने कि जो ये ऑर्बिटल होते हैं इन्होंने ऑर्बिट को सब ऑर्बिट बताया कि प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है। तो हमारा ये पहले नंबर तो इन्होंने ये सूत्र दिया था 2n²। n क्या है? कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या मतलब कि 2 हमको पहली कक्षा निकालनी तो 2 तो इंटू करिए तो 2 आएगा। तो पहली कक्षा 2 इसमें 3 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 दूसरी कक्षा के निकाल रहे तो 2 तो कितना आ जाएगा? 8। तो इसमें कितना होगा? 8 और इसमें तो ये तीसरी, ठीक है 2 8। तो फ्रेंड्स जैसे बता दें कि जो 2 है तो इसमें S होता है S। 8 है तो इसमें 2 तो फिक्स है और इसमें P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 तो 3 2 ये 2 एंड इसमें 6 होते हैं तो 8 होते हैं। P में कितने ऑर्बिटल फिर किए जाते हैं? तो इसमें किए जाते हैं 6। आपको इसका हम पूरा डिटेल में न्यूज़ 4 का बताएंगे इसके अगले वीडियो पे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को इस ऑर्बिटलों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आज टाइम नहीं है। तो इसके अलावा हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो पर पूरी डिटेल पर बात करेंगे इनका परमाणु मॉडल पर। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।